प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों और 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में महामंथन जारी है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन के जयपुर पहुंचने के बाद देर रात को मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बीच 2.5 घंटे तक महामंथन हुआ। तो वहीं आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री आवास पर महामंथन होगा, जिसमें तीनों नेता कई सियासी हालातों पर मंथन करेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दे राजनीतिक नियुक्तियों और उपचुनावों को लेकर ज्यादा चर्चा होगी और इसके अलावा आगामी विधानसभा के बजट सत्र के साथ ही कृषि कानूनों के विरोध में अभियान जारी रखने पर चर्चा होगी। कहा जा रहा है कि बैठक में 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए लगाए गए पर्यवेक्षक भी शामिल होंगे, जिनसे बैठक के दौरान चुनाव को लेकर जमीनी फीडबैक लिया जाएगा। वहीं इससे पहले सीएम आवास पर देर रात चली बैठक के दौरान राजनीतिक नियुक्तियों, कार्यकारिणी विस्तार, निकाय चुनाव, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और जिला स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा हुई। विश्वस्त सूत्रों की माने तो आज की इस बैठक के बाद प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुल सकता है। सरकार बनने के बाद से ही कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार करते आ रहे हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज दोपहर 2 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लेकर निकाय चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर जिलों के प्रभारियों से रिपोर्ट कार्ड लेंगे। साथ ही पदाधिकारियों को जिला अध्यक्षों के नामों को लेकर रायशुमारी करने और जिला स्तर पर होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों की सूची तैयार करने के निर्देश देंगे। इसके अलावा पीसीसी पदाधिकारियों को आगामी 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जिम्मेदारी देने के साथ उन्हें उपचुनाव वाले क्षेत्रों में मुस्तैदी के साथ जुटने के निर्देश देंगे। प्रदेश कार्यकारिणी बनने के बाद माकन आज दूसरी बार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लेंगे। वहीं आज सुबह से प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। होटल खासा कोठी में काफी संख्या में नेता कार्यकर्ता राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट करने और प्रदेश कार्यकारिणी के संभावित विस्तार में एडजस्ट करने को लेकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज सचिन पायलट कैंप से जुड़े नेता और विधायक भी अजय माकन से मुलाकात कर मंत्रिमंडल विस्तार की मांग कर सकते हैं। याद होगा कि पिछली बार टास्क हम लोगों को दिया था, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो नियुक्तियां होनी है तो उसके बारे में उनसे हम लोग चर्चा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के बारे में भी उनसे चर्चा करेंगे और साथ में जो अभी चुनाव के बड़े उत्साहवर्धक नतीजे हमारे आए हैं, अभी 90 निकाय चुनावों में, उसकी भी हम उनसे चर्चा करेंगे। तो सभी लोगों से चर्चा करेंगे और चर्चा करके ये तो निरंतर एक प्रक्रिया है जो हम लोग 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी थी आपने। तो ठीक है, हमारी कोशिश होती है, डेडलाइन हम लोग देते हैं, टारगेट्स देते हैं, हमारी कोशिश होती है। चलिए, इस पर ज्यादा अपडेट और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फिरोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, बैठक को लेकर फिलहाल अभी क्या अपडेट है, कितने बजे शुरू होगी और प्रदेश प्रभारी अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री, इसके अलावा और कौन कौन शामिल होंगे और कौन कौन से अहम मुद्दे हैं? सबसे ज्यादा चर्चा राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चल रही है। बिल्कुल, देखिए पूनम 11:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी और काफी अहम बैठक ये मानी जा रही है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा जो पीसीसी चीफ है और उनके अलावा जो जहां पर तीन जो उपचुनाव वाली जो सीटें हैं, चाहे वो सुजानगढ़ हो, इसके अलावा सहाड़ा हो और एक जो अन्य सीट है, वहां पर जो तीन सीटें हैं वहां पर जो है ये जो वहाँ के जो पर्यवेक्षक लगाए गए हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस की वहाँ पर क्या स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से निकाय चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो बिल्कुल उलट आए हैं। उन जहाँ पर बाई इलेक्शन होने वहाँ के जो परिणाम है वहाँ पर बाकी उलट आए हैं। तो ऐसे में क्या संभावना वहाँ पर रहती है, कितनी और मेहनत की जरूरत पड़ेगी, किन किन चुनाव जीतने के लिए और क्या क्या जो प्रयास है वो किया जाए, उन सबको लेकर उनसे बात होगी। तो काफी अहम है, क्योंकि 4 सीटों पर चुनाव होने और तीन जो सीट है वो तीनों सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस पार्टी का जो है वो कब्जा रहा है। तो ऐसे में ये उनके लिए बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। तो काफी अहम जो है बात इस पे होनी है। उसके अलावा इससे पहले अभी अगर देखा जाए तो अजय माकन जहां खासा खूंटी में ठहरे हुए हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है कि जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उनसे मुलाकात के लिए वहां पहुंच रहे हैं। राजनीतिक नियुक्तियों में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट को लेकर कौन कौन पहुंचा है, क्या किस तरह की कोई जानकारी सामने आ रही है? क्या पायलट गुट से भी लोग मुलाकात के लिए पहुंचे हैं?
हाँ, देखिए पूनम, जहाँ तक बात करें अजय माकन की, तो अजय माकन फिलहाल जो वो जयपुर जो एयरपोर्ट है उसके पास एक होटल है, वहां पर वो ठहरे हुए हैं। वहीं पे जो है मुलाकातों का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। काफी लोग वहाँ पहुंचे हैं मुलाकात के लिए, खासतौर पर जिन लोगों को उम्मीद है कि पॉलिटिकल जो अपॉइंटमेंट में उनका नंबर आएगा, वो लोग मुलाकात कर रहे हैं। थोड़ी ही देर के अंदर जो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी उनसे मुलाकात करने पहुंचेंगे। फिर उन्हीं के साथ वो 11:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और वहां पर बैठक होगी। माना जा रहा है कि आज दोपहर जब प्रदेश कांग्रेस की बैठक होनी है 2 बजे, उसके बाद करीब 5 बजे के आसपास जो है वो पायलट कैंप के जो लोग हैं वो जो प्रदेश प्रभारी अजय माकन, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। उनकी मांग यही है कि वो जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में है उनमें उनको भागीदारी दी जाए। उसके अलावा जो संभावित जो मंत्रिमंडल विस्तार जब भी होना है उसमें उनको काफी अहमियत दी जाए। तो फिरोज, आज जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि माकन का ये दौरा बेहद अहम है, तो कैसे में माना जा सकता है कि आज की इस बैठक के बाद जहां राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा होगी, तो जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियों का ऐलान हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए पूनम, क्योंकि ये काफी लंबे अरसे से लोग इसका इंतजार करते आ रहे हैं, काफी जो कि 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। और जो कांग्रेस के जो वर्कर हैं जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है विधानसभा चुनाव में, उनको काफी उम्मीदें भी हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें अब कुछ दम तोड़ती हुई नहीं नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद में पार्टी की ओर से निर्देश हुआ है आला कमान की तरफ से जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है उनको जल्द से जल्द किया जाए, और अब उसी की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। और जिला स्तर पर भी 30,000 नियुक्तियां होनी है, और जो प्रदेश स्तर पर करीब 40 से ज्यादा बोर्ड निगम ऐसे हैं जहां पर नियुक्तियां होनी है। तो इसकी कवायद शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक काफी बोर्ड निगम जो है वो उनमें वर्कर को जो है एडजस्ट कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। फिरोज, ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी नहीं चाहते थे कि राजनीतिक नियुक्तियां हों अभी किसी भी तरह की, ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रेशर की वजह से, क्योंकि इधर से पायलट गुट का प्रेशर भी है उधर आलाकमान पर, तो उस वजह से ये निर्णय लिया गया और अजय माकन यहाँ पहुंचे हैं और अब जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां होंगी? नहीं, देखिए पूनम, जहां तक बात करें राजनीतिक नियुक्तियों की, तो इससे लंबी कवायद पहले ही चल रहे थे। आपको ध्यान भी होगा कि जब प्रदेश कांग्रेस की जब पहली बैठक हुई थी उसमें भी साफ ही निर्देश दिए गए थे जो पीसीसी के जो नव कार्यकारिणी के लोगों को, कि वो अपने अपने जिलों में जाएं और जो जिला स्तरीय जो राजनीतिक नियुक्तियां होनी उनकी सूची जो है वो तैयार करने का काम करते हैं। क्योंकि बड़ी बात ये भी, क्योंकि 4 सीटों पे अब आगे मार्च अप्रैल में जो है निकाय विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो भारी पड़ सकती है। और इसीलिए कार्यकर्ताओं में जोश दिलाने के लिए, उनको पार्टी में फिर से सक्रिय करने के लिए जो ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है ये जल्द किए जाएंगे, जिससे कि जो वर्कर हैं, जो पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वो जमीन पर पूरी तैयारी के साथ काम कर सके। बिल्कुल फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अभी जो 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर आज की बैठक में माना जा रहा है कि रणनीति बनेगी, चर्चा हो सकती है, साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा होगी। कल रात को भी मुख्यमंत्री से अजय माकन की मुलाकात हुई है, जहां चर्चा हुई है, उसके बाद आज सीएमआर में ये बैठक है।